हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लॉज के बारे में। ये कुछ लॉज दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसका यूज़ क्या है बेसिकली, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमें ये चेक करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है और इधर ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं, तो हम क्या कर रहे थे कि इसके हम ट्रूथ टेबल कैलकुलेट कर रहे थे और इसके अगर दोनों की ट्रूथ टेबल सेम आ रही है इसका मतलब इक्विवेलेंट है। बट इन सारे लॉज का यूज़ करके हम इस जो है प्रोपोजिशन को सिंप्लीफाई करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे और ये लॉज क्या है बेसिकली, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उसके बाद इस एग्जांपल को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, इस लॉज का यूज करके इसको मिनिमाइज करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो बेसिकली ये जो लॉज हैं ये आपका प्रेडिकेट लॉजिक में भी आएगा, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा ये है कि अभी जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं सेट थियरी, वहाँ भी ये यूज आएगा। और तीसरी चीज़ ये बूलियन अलजेब्रा में यूज होता है। तो बूलियन अलजेब्रा बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे। पर आई थिंक बेसिक आइडिया बूलियन अलजेब्रा का होगा कि बेसिकली होता क्या है, लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं कि बूलियन अलजेब्रा, प्रेडिकेट लॉजिक और सेट थियरी में जो आपके लॉज हैं वो सारे सेम है, बट खाली ऑपरेटर का डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ की, तो बूलियन अलजेब्रा में जैसे यहाँ क्या है, एंड है और ये और है और ये क्या है, नेगेशन। तो ये तो हो गया प्रेडिकेट लॉजिक में। अगर बात, ये प्रेडिकेट लॉजिक की बात हो गई। और अगर बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा की, तो बूलियन अलजेब्रा में ये आपका एंड जो होता है वो डॉट हो जाता है और जो है प्लस हो जाता है, और ये कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को सी भी लिखते हैं और बार भी इस तरीके से लिखते हैं। अभी कैसे लिखेंगे बताते हैं। यही सेम चीज़ जो है आपका सेट थियरी में भी आएगा। सेट थियरी में जो आपका एंड होता है वो क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन, और जो और होता है वो यूनियन हो जाता है, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, सेम चीज़। तो अब देखो जैसे यहाँ आइडेंटिटी लॉ है यहाँ, और प्रेडिकेट लॉजिक में हम ट्रू फॉल्स की बात करते हैं, यहाँ हम ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं, और बूलियन अलजेब्रा में हम 0 1 की बात करते हैं, और यहाँ हम यूनिवर्सल सेट और नल सेट की बात करते हैं। खैर ये सारी चीज़ें क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बस खाली अभी तक हम लोगों ने ट्रू फॉल्स डिस्कस किया। ट्रू का मतलब क्या है 1 और फॉल्स का मतलब क्या है 0। ओके, बाकी बूलियन सेट थियरी बाद में डिस्कस करेंगे, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है एक प्रोपोजिशन है, इसके बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड ऑपरेटर और ट्रू विच इज इक्वल्स टू पी। तो अगर इसको हम बूलियन अलजेब्रा में लिखते हैं तो क्या होगा, पी डॉट ट्रू का मतलब 1 विच इज इक्वल्स टू पी। तो पी डॉट 1 क्या होता है, पी होता है। और अगर यहाँ लिखे पी प्लस 0 तो ये भी क्या होगा, पी होगा। तो इस आइडेंटिटी लॉ को अगर हम प्रेडिकेट लॉजिक में लिखेंगे इस तरीके से आएगा, और अगर बूलियन अलजेब्रा में लिखेंगे तो ये आएगा। वैसे कंपेरेटिवली अगर देखें तो जो है बूलियन अलजेब्रा ईजी होता है कंपेरेटिवली प्रेडिकेट लॉजिक या सेट थियरी के टर्म में। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी आपको एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस तरीके से, इसको क्या करते हैं बूलियन अलजेब्रा के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। खैर इस एग्जांपल को भी देखते हैं। ऐसे आपका डोमिनेशन लॉ है, तो डोमिनेशन लॉ का मतलब यहाँ क्या हो गया, पी डॉट ट्रू विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये क्या है, पी प्लस 1 है, सॉरी ये क्या है आपका, और का मतलब क्या है, प्लस। तो पी प्लस 1, तो p प्लस 1 कोई भी अगर बूलियन अलजेब्रा में कोई भी एक्सप्रेशन है और 1 प्लस करके कितने भी एक्सप्रेशन लिखें उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और यहाँ क्या हो गया, p डॉट 0, तो क्या हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा। तो 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। तो ऐसे अगर बात करें आइडेम्पोटेंट लॉ की, तो यहाँ क्या है, p प्लस p, दैट मीन्स इसको लिख लेते हैं p प्लस p। तो p प्लस p यहाँ इसका ये मतलब ये नहीं कि 2p हो जाएगा। p प्लस p का मतलब चाहे कितने भी नंबर ऑफ p हो वो आपका p हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, एंड p विच इज इक्वल्स टू p ही आएगा। तो यहाँ हमने और यूज़ किया, यहाँ एंड, इसकी जगह पे प्लस और ये। ऐसे ही एक और देख लेते हैं, नेगेशन है तो p और ये क्या आपका और प्लस p बार। देखो इस तरीके से लिखेंगे, p प्लस p बार क्या हो जाएगा आपका 1। क्यों होगा, देखो इसलिए क्योंकि यहाँ ट्रू कैसे आ रहा है, अगर सपोज दैट p की वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन ऑफ p की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। ओके, तो यहाँ p और फॉल्स, दस में ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। या उल्टा देखने, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो ये ट्रू हो जाएगा, इसकी वैल्यू को ट्रू हो तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक आपको ट्रू मिलेगा, और में अगर कोई भी एक ट्रू मिलता है तो वो ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये एंड में है p एंड नेगेशन, तो ये क्या है, सपोज दैट ये वैल्यू फॉल्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उल्टा देख लेते हैं, अगर ये सपोज दैट आपका ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो एंड में कोई भी एक फॉल्स मिला तो फॉल्स, इसलिए ये ट्रू ये फॉल्स है। यही सेम चीज p डॉट p बार विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। 0 का मतलब फॉल्स। और ये डबल नेगेशन का मतलब क्या हुआ, डबल नेगेशन का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट इस तरीके से लिखा हुआ p कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी एक कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा, लेट सपोज p की वैल्यू क्या है 0, तो 0 कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट।
विच इज 0 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, 1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। तो देखो p की वैल्यू जो हमने लिखी थी 0, वही अल्टीमेट रिजल्ट आ गया। तो ये क्या होता है डबल नेगेशन। कोई भी अगर आपको एक्सप्रेशन या प्रोपोजिशन लिखा है उसको अगर डबल नेगेट करेंगे तो वही सेम प्रोपोजिशन मिल जाएगा। देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ को किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे p, यहाँ क्या लिखा हुआ आपका और, तो p प्लस क्यू लिखें या q प्लस p लिखें, दोनों एक ही बात है। यहाँ क्या है p डॉट q लिखें या q डॉट p लिखें, दोनों एक ही बात है। दोनों एक ही बात का मतलब ये है कि अगर इसकी ट्रूथ टेबल कैलकुलेट करेंगे और इसकी दोनों की सेम ही आएगी, इसलिए दोनों इक्विवेलेंट। एसोसिएटिव लॉ को अगर हम बूलियन अलजेब्रा में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये क्या आपका और, तो p और का मतलब प्लस हो गया और यहाँ भी और है तो क्या रहेगा p प्लस q प्लस r। तो p प्लस q प्लस r हो या p प्लस q ब्रैकेट में हो या प्लस r हो, दोनों एक ही बात है। यहाँ पी क्यू आर हो, यहाँ भी पी क्यू आर हो, दोनों एक ही चीज़ है। इसको आप फिर लिख सकते हैं सेम उसी तरीके से। अब यहाँ क्या है ये समझना है। देखो P और Q एंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं P, ये क्या है आपका प्लस, तो प्लस हो गया और Q R, इसको इस तरीके से लिख दिया Q डॉट R, तो विच इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं P प्लस Q, ऐसे लिख दिया, और ये क्या है डॉट P प्लस R, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ P है और यहाँ Q डॉट R है, तो P देखो सिंपली क्या हो रहा है, इसको हम इसके साथ क्या कर रहे हैं एसोसिएट कर रहे हैं और इसको इसके साथ कर रहे हैं, तो ये वाला ऑपरेटर इसके साथ आ गया यहाँ और बीच में ये आ जाता है। ओके, तो ये चीज़ ऐसे आ गई। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, P यहाँ एंड है तो इसको इधर लिख लेते हैं P डॉट Q प्लस R, विच इज इक्वल टू क्या है, इसको इसके साथ एक तरीके से अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन एज्यूम कर ले तो क्या हो जाएगा PQ प्लस PR। ऐसे भी अगर इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यही चीज़ मिलेगी। अब डी मॉर्गन्स लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है पूरे जो है सारे जो एल्जेब्रिक लॉ है। तो डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब क्या है, अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ है P, ये क्या है आपका डॉट P डॉट Q का होल बार, तो सिंपली क्या है, होल बार का मतलब नेगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा P बार प्लस Q बार। सिंपली क्या करेंगे, अगर डॉट है तो प्लस कर देंगे और P और Q को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। यही सेम चीज़ अगर इस तरीके से हो P प्लस Q का होल बार, तो क्या करेंगे, ये यहाँ बीच में क्या है आपका, इस लाइन को ब्रेक करते हैं, ऑपरेटर चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डॉट लिख देंगे और इधर क्या आ जाएगा P बार और Q बार, इस तरीके से। ऐसे ही लास्ट ये एब्जॉर्प्शन लॉ है। तो अब क्या करते हैं, ये सारे लॉज हैं, सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस सिंपली क्या करना है, हमें इन चीज़ों को याद करना है और इसको हम चाहे प्रेडिकेट लॉजिक में यूज़ करें या बूलियन अलजेब्रा में यूज़ करें या सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर्स में। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, ट्रूथ टेबल जनरेट कर सकते हैं और दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, वो बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। तो एग्जाम में चूंकि टाइम कम होता है तो हम क्या करेंगे, इसको इन सारे लॉ से सिंप्लीफाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कैसे ये सिंप्लीफाई होगा और ये दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं। P एरो R का मतलब क्या हुआ, नेगेशन ऑफ P और ये नेगेशन है, सॉरी ये नेगेशन ऑफ, ये आपका नेगेशन ऑफ P और Q, ये होता है P इम्प्लाइज सॉरी ये P इम्प्लाइज Q का मतलब ये हुआ। तो यहाँ P इम्प्लाइज R है तो डायरेक्टली हम बूलियन अलजेब्रा में लिखना है P कॉम्प्लीमेंट प्लस R, ये हो गया, और ये क्या आपका, ये भी प्लस ही है, ये क्या हो जाएगा Q बार प्लस R, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको, विच इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा P बार प्लस R प्लस Q बार प्लस R। तो अब देखो यहाँ R प्लस R आया, तो यहाँ हम लोगों ने अभी डिस्कस किया P प्लस P विच इज इक्वल्स टू P, यहाँ दो R है तो क्या करेंगे P बार प्लस Q बार प्लस R। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं Q प्लस Q बार प्लस R हो या R प्लस Q बार हो, कम्यूटेटिव लॉ, इन दोनों को हम चेंज, P प्लस Q लिखें या Q प्लस P। तो यहाँ बार है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, बस खाली हम क्या करें ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला P बार प्लस Q बार प्लस R, ये हमें मिला इससे लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से देख लेते हैं, ये है आपका एरो R, तो इसका मतलब क्या है एंड PQ एरो R, यही मिला हमको। अब देखो PQ का मतलब क्या हुआ, ये एरो का दैट मीन्स इम्प्लीकेशन का मतलब PQ का होल बार प्लस R, देखो इसका मतलब क्या है, विच इज इक्वल्स टू P बार प्लस Q। तो यहाँ क्या था PQ था लेफ्ट हैंड साइड में, दैट मीन्स जो प्रेमाइस होता है और ये कंक्लूजन होता है, तो इसका क्या करेंगे टोटल होल बार। तो अब देखो यहाँ क्या है P डॉट Q होल बार, इसका मतलब डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा P बार प्लस Q बार प्लस R।
तो इस तरीके से हमें पता चले कि ये दोनों क्या हैं, आपके इक्विवेलेंट है। इस तरीके से भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ दोनों इक्विवेलेंट है, और या हम जो है ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करके जो है उसको हम लिख सकते हैं। तो अगर ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करनी हो तो डायरेक्टली हो सकता है इसकी भी कर सकते हैं, या इसको सिंप्लीफाई कर लिया और इसकी ट्रूथ टेबल हमने बना ली कि पी क्यू आर लिया और उसको नेगेट कर लिया और यहाँ और है तो ये सिंप्लीफाई हो गया, तो ईजिली हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी, क्योंकि दोनों सेम है तो ऑब्वियस बात है उसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके, देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर सारे लॉज को डिस्कस करने का, कि अगर आपको कोई भी इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ट्रूथ टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो बेटर अप्रोच ये है कि इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप डायरेक्टली इन सारे जो है लॉज का यूज़ कर सकते हैं जो कि लॉजिक के कनेक्टिव्स हैं उसकी हेल्प से, या इसको बूलियन अलजेब्रा में हम कन्वर्ट कर दें। मतलब ऐसा देखा गया एक्सपीरियंस के थ्रू कि जो लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं और बूलियन अलजेब्रा, इन दोनों में ईजी जो होता है वो बूलियन अलजेब्रा, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बेसिकली ये डॉट है। तो इन दोनों से हम बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि हम लोग जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि ये इजीली हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कनेक्टिव्स आएंगे, कहीं और है कहीं एंड है, तो वो बहुत मिक्स होने लगता है। इसलिए बेटर अप्रोच क्या है, इसको कन्वर्ट कर लो बूलियन अलजेब्रा में, और बूलियन अलजेब्रा का लॉ अप्लाई करो या लॉजिकल कनेक्टिव्स का, दोनों सेम है, खाली ऑपरेटर का सिंबल ही तो चेंज है, बाकी लॉ सारे सिमिलर हैं। अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, दोनों अगर सेम होगा तो सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, अगर दोनों इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो डिफरेंट मिलेगा। खैर इस टॉपिक से रिलेटेड अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कई सारे, ताकि और क्लैरिटी आए और सारे लॉज अप्लाई करेंगे वन बाय वन। ओके।